दोस्तों, हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह के डिजिटल एवं वर्चुअल करेंसी है जिसमें सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर रेगुलेटिंग अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि यह विकेंद्रीय सिस्टम पर आधारित है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के साथ साथ नए यूनिट इश्यू किए जाते हैं। दोस्तों, आप क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में जान गए हैं। दोस्तों, आप क्रिप्टो करेंसी के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी अगर आप चाहते हैं, दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों, अब हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता है। यह पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसके जरिए यूजर्स किसी को कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को फिजिकल रूप में करेंसी अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट के स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के जरिए होते हैं जिसमें पेमेंट की एंट्री एक ऑनलाइन डेटाबेस में होती है। क्रिप्टो करेंसी जब भी किसी फंड का ट्रांसफर करता है तो यह लेन देन एक सार्वजनिक बही खाते में दर्ज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल वॉलेट में स्टोर करते हैं, इसे हम फिजिकल रूप में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को यह नाम इसके ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने में इंक्रिप्शन के इस्तेमाल के चलते मिला है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में स्टोर करने से लेकर ट्रांजैक्शन करने में एडवांस लेवल की कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है जिसकी शुरुआत साल 2009 में शुरू हो गई थी। दोस्तों, आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल चुकी होगी। दोस्तों, अब हम क्रिप्टो करेंसी के सेकेंड पार्ट के बारे में बातें करेंगे। उसका नाम है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो आइए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है इसके बारे में जानें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक सार्वजनिक बही खाते पर आधारित है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसमें सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी यूनिट को तैयार करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं, जिसमें कॉइन को जनरेट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स एजेंट की मदद से बड़ी ही आसानी से क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी को स्टोर और खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपके पास फिजिकली रूप से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि सामान्य रूप से आपके पास कुछ भी नहीं होता। बस आपके पास एक डिजिटल चाबी होती है जिसके जरिए आप बिटकॉइन को कहीं भी भुगतान कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन को। किसके जरिए से? वो भी एक डिजिटल की के जरिए से, क्योंकि फिजिकल रूप में आपके पास कुछ है नहीं जो आप भुगतान करेंगे, तो आप डिजिटल की के जरिए यानी कि डिजिटल चाबी के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन साल 2009 से इस्तेमाल में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फाइनेंशियली तेजी से बढ़ रहा है। संभव है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में काफी बढ़ सकता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बॉन्ड एंड स्टॉक और दूसरे फाइनेंशियल एसेट के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। हमने अब तक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सभी चीजों को सीख लिया है। अब दोस्तों, अब इस सीख को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं पॉइंट 4 में यही मैं बताने वाला हूँ। पॉइंट 4 का नाम है दोस्तों कि हम क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पॉइंट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म को चुनना है कि आप किस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप उसमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों ट्रेडिशनल ब्रोकर और दूसरा
दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ब्रोकर के बारे में। ठीक, आजकल कई ऑनलाइन ट्रेडिशनल ब्रोकर हमें क्रिप्टो करेंसी खरीदने या फिर बेचने का ऑप्शन देते हैं। यार हमें क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ स्टॉक, बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल एसेट का भी ऑप्शन देते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर। अब हम बात करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो आइए दोस्तों अब हम उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में। खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, स्टोरेज, ब्याज अकाउंट में भी ऑप्शन देते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म में चुनाव करने से पहले आप एक बात का याद रखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपसे कितना पैसा ले रहा है और उसके साथ साथ आपको कितना फीचर्स दे रहा है। अगर अच्छा लगे आप दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी में भी जा सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। दोस्तों अब हम क्रिप्टो करेंसी खरीदने के स्टेप 2 के बारे में जानेंगे। तो स्टेप 2 का नाम है दोस्तों अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना। दोस्तों आपने प्लेटफॉर्म को चुन लिया है, तो अब आपके पास दूसरा काम है कि आप अपने अकाउंट में फंड को ट्रांसफर करें ताकि आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सके, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदना शुरू कर सके। अधिकांश क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स को फिएट यानी कि सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा यानी कि पाउंड, यूरो, इन सभी से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने की अनुमति देती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी को बहुत ही जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही स्थिर है। इसमें लोन लेकर खरीदारी करना बहुत ही गलत माना जाता है, बहुत ही जोखिम भरा माना जाता है। कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐसे भी है जो कि क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती है। आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी खरीदारी क्रिप्टो करेंसी की नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको अनुमति देती है, मगर वो आपको ये सजेस्ट देती है कि आप एक जोखिम का सौदा कर रहे हैं, यानी कि आप अपने पैसा से खरीदारी कीजिए। आप लोन लेके पैसा से खरीदारी कर रहे हो सकता है कि इस करेंसी की कीमत कम हो सके, बढ़ सके, तो इसमें आप जोखिम में पड़ सकते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड से यूज करने को एक जोखिम भरा सौदा कहा जाता है। कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर भी स्वीकार करते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना है, तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जो ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर भी सपोर्ट करे। और मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, अगर कोई क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट करता है तो आप उसके साथ बिल्कुल जाएं, मगर हाँ आपको क्रेडिट कार्ड के सारे रूल्स पते होने चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण के बारे में, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों उदाहरण में इसके सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है बिटकॉइन। सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्थापना साल 2009 में की गई थी, जो कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। नंबर टू पे जो क्रिप्टो करेंसी आता है उसका नाम है इथेरियम। बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है इथेरियम ही है। इसे हम ईथर भी कहते हैं, जो ब्लॉकचेन पे आधारित है। 3 पे जो क्रिप्टो करेंसी आता है उसका नाम है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी में से एक है। लाइटकॉइन अपने इनोवेशन, फास्ट पेमेंट और ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। रिपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर सिस्टम है जो साल 2012 में स्थापित किया गया था। रिपल का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बल्कि अलग अलग ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। रिपल के डेवलपर कंपनी अलग अलग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम करती है। ये रहा मेरा दोस्तों 4 क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण तो बहुत सारे हैं, मगर दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने ये 4 क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला नंबर 1 बिटकॉइन, नंबर 2 इथेरियम, नंबर 3 लाइटकॉइन, नंबर 4 रिपल। अब दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण के बारे में जान गए हैं, मगर दोस्तों आपको मैं एक नोट में दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा कि
नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आमतौर पर अल्ट कॉइन के नाम से पुकारा जाता है। अगर आपके सामने नॉन बिटकॉइन का नाम आए तो आपको समझ जाना है कि यही अल्ट कॉइन है। अगर आपके सामने अल्ट कॉइन आए तो आपको समझ जाना है कि यही नॉन बिटकॉइन है। इस बात को आपको नोट में याद रखना है। दोस्तों, आपने प्लेटफॉर्म का भी चुनाव कर लिया है और आपने अपने अकाउंट में फंड भी ट्रांसफर कर दिया है। तो अब दोस्तों, जो तीसरा स्टेप है उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, तीसरा स्टेप है ऑर्डर प्लेस करना। दोस्तों, जब आप अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर लेते हैं तो ब्रोकर या एक्सचेंज की वेब या मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। इसके साथ ही यूजर से क्रिप्टो करेंसी में फिनटेक ऐप जैसे पेपल, कैश ऐप और वेनमो जैसे ऐप से निवेश कर सकते हैं। इस ऐप से आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी भी कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी किए हुए क्रिप्टो करेंसी को आप इस ऐप के जरिए बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी खरीदने का प्रोसेस पूरा हुआ। चलिए दोस्तों, हमने क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया। अब काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों, और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमें करना है। वो ये है दोस्तों, जिसे मैं पॉइंट 5 कहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि हमारे खरीदे गए क्रिप्टो करेंसी को एक वॉलेट में स्टोर करना। दोस्तों, ऐप के बारे में हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कैसे करें और कहाँ करें। दोस्तों, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों, हमने क्रिप्टो करेंसी को खरीद लिया है। अब हमें क्रिप्टो करेंसी को हैकर से बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए हमें क्रिप्टो करेंसी को एक सुरक्षित जगह पे रखने की बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आमतौर पे क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर किया जाता है, जो कि एक फिजिकल डिवाइस और ऑनलाइन स्टोर होते हैं। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स को क्रिप्टो वॉलेट भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 तरह के वॉलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हॉट वॉलेट, नंबर 2 कोल्ड वॉलेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट वॉलेट के बारे में। हॉट वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और इसमें यूजर्स से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये हो गया हमारा हॉट वॉलेट। अब इसमें क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए यूजर्स को कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, डिपेंडेड बाय कोल्ड मार्केट। तो अब हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी चीजों को पूरी अच्छी तरीके से सीख लिया है। हमने सबसे पहले बात किया क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में। हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में जान लिया। फिर उसके बाद हमने जाना क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में भी हमने पूरा चीज जान लिया। फिर उसके बाद हमने जाना क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, वो भी हमने जान लिया। क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या उदाहरण है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पॉइंट बाय पॉइंट जान लिया। फिर हमने ये जाना क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के बाद फिर हमने लास्ट में क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट में स्टोर करने के बारे में भी सीख लिया है। दोस्तों, आई होप मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी नॉलेज को आप तक मैंने शेयर किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे पहली मर्तबा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं टेक्नोलॉजी बैंकर फैजान चैनल पे इसी तरह का वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोस में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।